यस स्टार्ट वे तथ्य जिनसे वर्तमान अपील उद्धत हुई है इस प्रकार है कि पुलिस थाना कठुआ को तारीख 16 मई 1990 को लगभग 12 बजे दोपहर में यह विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त संख्या 1 लालचंद और उसके पुत्र 2 युवकों पर हमला कर रहे हैं, जिनको उनके द्वारा जगतपुर तहसील कठुआ में स्थित अपने मकान में बलपूर्वक निरुद्ध किया गया है। विराम पुलिस हेड कांस्टेबल और अन्य कांस्टेबल अभियुक्त अपीलार्थी के मकान पर पहुंचे, जहां उन्होंने पाया कि मंजीत कुमार और जसविंदर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त थे और एक कमरे में बेहोश पड़े हुए थे। विराम उन्हें चिकित्सीय उपचार देने के लिए तुरंत जिला अस्पताल कठुआ ले जाया गया। विराम उप निरीक्षक बसंत सिंह अस्पताल गया और जसविंदर का कथन डॉक्टर रेणु जामवाल की मौजूदगी में, जिसने उसे कथन करने के लिए उपयुक्त घोषित किया था, अभिलिखित किया। विराम जसविंदर के कथन के आधार पर पुलिस थाने में जम्मू और कश्मीर राज्य रणबीर दंड संहिता की धारा 307 ओब्लिक 382 ओब्लिक 342 ओब्लिक 148 ओब्लिक 149 के अधीन 1990 की प्रथम इतला रिपोर्ट संख्या 90 रजिस्ट्रीकृत की गई। विराम बाद में मंजीत कुमार और जसविंदर दोनों की उनको पहुंची क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई। विराम उसके पश्चात रणबीर दंड संहिता की धारा 302 जोड़ी गई। विराम विचारण की समाप्ति पर सेशन न्यायाधीश ने अभियुक्त संख्या 5 ओम प्रकाश और अभियुक्त संख्या 6 किशन चंद को दोष मुक्त कर दिया और अभियुक्त संख्या 1 से 4 और 7 को रणबीर दंड संहिता की धारा 302, 148 और 149 के अधीन दोष सिद्ध किया और दंडाधिष्ट किया। विराम अपीलार्थी अभियुक्तों द्वारा इससे व्यथित होकर उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की गई। विराम अपील के लंबित रहने के दौरान अभियुक्त संख्या 1 लालचंद की मृत्यु हो गई। विराम अभिसाक्षी संख्या 2 व्यास राज फरार था और अजमानती वारंट जारी करने के पश्चात भी उसकी उपस्थिति प्राप्त नहीं की जा सकी थी। विराम उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों द्वारा फाइल की गई अपील खारिज कर दी और सेशन न्यायाधीश द्वारा की गई उनकी दोष सिद्धि को कायम रखा और उन्हें दिए गए दंडादेश की पुष्टि की। विराम इससे व्यथित होकर अभियुक्त संख्या 3 मोहिंदर पाल, अभियुक्त संख्या 7 मदन लाल और अभियुक्त संख्या 4 बसंत कुमार द्वारा उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई। विराम उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील को भाग्यतः मंजूर करते हुए विराम पैराग्राफ अभिनिर्धारित अभिलेख पर प्रस्तुत की गई
सामग्री विशिष्ट रूप से मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट से यह विवादग्रस्त नहीं किया जा सकता है कि मृतकों की मृत्यु मानववध थी। विराम। यह उल्लेखनीय है कि घटना का स्थल अभियुक्त व्यक्तियों का मकान है। विराम। मृतक जसविंदर और मंजीत तथा अभिसाक्षी एक प्रवीण कुमार क्यों अभियुक्त व्यक्तियों के मकान पर गए थे, इस बारे में उनके वृतांत भिन्न भिन्न है। विराम। अभिसाक्षी एक प्रवीण कुमार के वृतांत के अनुसार वह वहां मजदूरों की तलाश में गया था और उसके पश्चात उसे अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा पकड़ लिया था, क्योंकि 50 रुपए की उधार की रकम को लेकर एक विवाद था। विराम। मृतक जसविंदर के मृत्युकाली के कथन के अनुसार मृतक जसविंदर और मंजीत वहां घास लेने गए थे। विराम। जबकि अभिसाक्षी 2 हरदेव सिंह के साक्ष्य के अनुसार जब वह बीड़ी खरीदने के लिए जगतपुरा जा रहा था तब वह अभिसाक्षी एक प्रवीण कुमार से मिला और वे दोनों अभियुक्त व्यक्तियों की गली में गए। विराम। उसने यह स्वीकार किया कि बीड़ी की दुकान उसी गली में नहीं थी। विराम। उसके अनुसार अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा अभिसाक्षी एक प्रवीण कुमार पर हमला किए जाने के पश्चात वह वहां से चला गया और रास्ते में उसे मृतक जसविंदर और मंजीत मिले और उसने उन्हें अभिसाक्षी एक प्रवीण कुमार पर हमला किए जाने और बांधे जाने की घटना के बारे में सूचित किया। विराम। उसके पश्चात वे तीनों उस गली में गए जहां अभियुक्त व्यक्तियों का मकान था। विराम।